एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि खुशी की वो रात आ गई। अब वो रात आज आने वाली है, यानी कि आज इसे जो रोमांच है ना वो बिल्कुल बढ़ने वाला है। तो खुशी आप सभी के चेहरे पर दोगुनी होने वाली है। लेकिन किसकी? जिन जिनकी फेवरेट टीमें हैं, जिनकी टीमें घर चली गई, और जिनकी दोनों टीमें फेवरेट है उनके लिए क्या होगा भाई? उनकी तो डबल से हो गई है। मतलब उनको तो फिर साथियों को जब तैयारी के साथ बैठना चाहिए। चलिए जी, आप बैठ जाइए हमारे इस चैनल को देखने के लिए। जिस चैनल का नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत। और आप सभी लोगों को देख के लग रहा होगा कि आज यार कमाल है, आज बड़े चेहरे खुशी खुशी नजर। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल मात्र हफ्ता भी नहीं रह गया, अब 5 दिन रह गए उसकी वजह ये तो बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गए हैं बेसिकली। आज से अब मुझे लगता है आईपीएल का जो एंड का आगाज शुरू हो गया बेसिकली। बिल्कुल। अब ये कहते हैं ना कि एंड जो चलने वाला है, अब 4 टीमें बच गई हैं और 4 टीम में से एक दावेदारी जिसकी होगी वो होगी आईपीएल की इस ट्रॉफी की, जो 2000 मतलब चलते चलते 25 आ गया है, लेकिन 18वां इसका संस्करण है। तो 18वीं आईपीएल की ट्रॉफी कौन उठाएगा? मनीष देखो, आज की दोनों टीमें, मुझे तो लगता है इन दोनों टीमों में से ही एक को उठानी चाहिए, क्योंकि पंजाब का पूरा जो परफॉर्मेंस रहा है शुरू से बहुत बढ़िया है और बेंगलोर का भी अच्छा। और बेंगलोर के साथ जो जुड़ी हुई चीज वो ये है कि 18वां संस्करण है और 18 नंबर विराट कोहली का बहुत फेवरेट है। अब वो तो शुरू से अभी कहते हैं सुखीबाजी कि भाई 18 नंबर पर तो चाहते हैं, लेकिन इस बार ही मतलब जिस तरह से सब लोगों में इसने पूरे विश्व के अंदर चर्चा है, भाई हर कोई लेके जा चुका है, इस समय उसको लेके जाना चाहिए जो नहीं लेकर गया। तो ये सुखीबाजी चाहते हैं विराट कोहली वाली टीम 18वें भी चले रखी है, उनको भी जितवा दीजिए आप। लेकिन श्रेयस अय्यर जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ खूब मेहनत करते हैं, अपने खिलाड़ियों के साथ खूब मेहनत करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, और प्रीति जिंटा फाइनल में आते आते भी रह चुकी है, दिलवा देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब की जो जर्नी रही है वो वाकई काबिले तारीफ रही है और बहुत बढ़िया खेले हैं। और मुझे लगता है कि जो यहाँ तक आने का जो पूरा है उसमें श्रेयस अय्यर का योगदान कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा लास्ट टीम को भी पिछले साल भी वो जितवा के आए थे। और मुझे लगता है ये भी एक नई चीज हो जाएगी कि 2 लगातार ट्रॉफियां जीती, लेकिन दोनों अलग अलग टीम के साथ कैप्टन बने। ये बहुत बड़ी बात है कि क्या श्रेयस अय्यर जिस तरह से लास्ट ईयर का सीजन उन्होंने केकेआर को जितवाया था, उनको विनर बनवाया था, तो क्या उनका वो जादू, उनका वो दमखम अब पंजाब के लिए भी चलेगा? और अगर चलता है तो ये एक इकलौते ऐसे कप्तान हो जाएंगे जो जिस टीम में गए उसको जिता के लेकर आए। और ये अपने आप में एक आईपीएल के इतिहास के अंदर मुझे लगता है बहुत बड़ी और एक यूनिक उपलब्धि हो जाएगी। बिल्कुल मनीष, और जो आज पहला क्वालिफायर है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी ये मैच जीतेगा उसको डायरेक्ट फाइनल की टिकट मिल गई और वो एक स्टेप दूर रह जाएगा सिर्फ ट्रॉफी से। ये अच्छी बात है। देखिए, हम कल भी ये वाली बात कर रहे थे कि अगर आप देखोगे कि अब इसका जो फॉर्मेट है बनाया इसलिए गया है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 वाली टीम होगी तो सब आप लोग ही बजट तुरंत खाओगे, नहीं। जो नंबर 1 की टीम रहेगी आज उसको जीतना पड़ेगा, जीत के ही वो फाइनल की टिकट को उठाएंगे। अब जो हार गया उसका क्या है भाई, आपके पास एक मौका और देंगे, क्योंकि अभी आपके पास 3 नंबर और 4 नंबर की जो टीमें हैं उनको भी तो आपस में कुछ दिखाने दो। भाई साहब यहां तक पहुंचे हो, थोड़ा और आगे जाके दिखाओ, तभी तो मजा आएगा। बिल्कुल मनीष, और अब मुझे लगता है कि अगर आज जो भी टीम जीतेगी उसके तो खैर चांसेस हैं ही, जो है हारने वाली जो टीम है उसको एक चांस जो और मिल रहा है वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, जो उसको मोटिवेट करेगी कि अगली बार भी मैं फर्स्ट और सेकंड पे ही आऊं और नीचे रहने का मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। सुखी जी, जिस तरह से मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं, शायद हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे, अगर बाई चांस के बाद चलो आज जो जीत गया तो फाइनल में पहुंच गया जी, जो हार गया आपने उसको बता दिया, अब मैं 3 नंबर और 4 नंबर वाले में क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हार भी गया, हार के बाद दोबारा जीत भी फाइनल में आ जाए? बिल्कुल मनीष, अगर नहीं हारने के बाद तो उसे बाहर जाना पड़ेगा बेसिकली, और जीत गया तो उसके पास चांसेस है, क्योंकि जीतने के बाद वो जो क्वालिफाई 1 की जो हारने वाली टीम है उसके साथ खेलेगा और उसको भी हराने के बाद वो फाइनल में पहुंच जाएगा। तो एक चांसेस सब टीमों के पास है, लेकिन मैच सारे जीतने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आज आपके पास अगर मतलब मौका हर किसी के पास है। देखिए 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो आपस में भिड़ेंगे, तो जो हारेगा वो तो चलो सीट हटाए हुए आप घर चले जाइए, लेकिन अगर कोई जीत गया तो उसको जो आज हार के आएगा उसको हराना पड़ेगा दोबारा से फाइनल जाने के लिए, तब ताकि वो फाइनल पहुंचेगा। यानी कि जो 4 नंबर की टीम पे भी होगी उसको 2 मैच भी और जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल निश्चित। देखो 3 और 4 आने का मतलब ये है कि आपको लगातार 3 मैच जीतने पड़ेंगे। पहले और दूसरे में 2 बेनिफिट मिलता है कि आप हारोगे तो भी आपके पास चांस है, जीते तो आप पहुंच ही गए। यानी कि अगर 3 नंबर और 4 एलिमिनेटर है वो तो आप एक तरह से नॉकआउट ही में हो गया, जो गया वो गया। जो ऊपर वाली टीम के जो आज होगा बेसिकली उसके लिए फायदा है कि अगर आप मान लीजिए किसी आज का दिन आपका अच्छा नहीं रहता है या कुछ भी होता है तो आपका एक चांस और है फाइनल जीतने का।
और फिर उस समय आपको दमखम दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आज दमखम दिखाने के लिए क्या आरसीबी और क्या पंजाब, इन दोनों यानी कि बेंगलोर और पंजाब की अगर दूरी देखी जाए, डिस्टेंस दोनों बहुत अलग अलग है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। अगर देखा जाए तो पंजाब का दूध दही और मक्खन काम आएगा, या बेंगलोर का जो खाकड़ा चल रहा है वहां पर, जो उनका देसी चल रहा है, जो फूड पैक चल रहा है, वो काम आएगा। क्योंकि इस समय दोनों टीमें नंबर 1 यानी कि जीतने के लिए खेलेंगी। और मनीष, अगर दोनों की हम पॉजिटिव चीजों की बात करें तो आरसीबी जो है वो बेसिकली अभी तक जितने भी अवे मैचेस है वो जीतती है। हाँ। और आज उसका चंडीगढ़ में वो भी एक तरह से अवे मैच है, पहली चीज। दूसरी चीज उनके फेवर में ये जाती, जो लास्ट मैच चंडीगढ़ में हुआ था पंजाब और इसका है बेंगलोर का, उसमें भी बेंगलोर जीती थी, तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उनके पास है। तीसरी चीज ये कि अगर आज हेजलवुड आ जाते हैं खेलने के लिए, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, तो वो उनके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा। तो यानी तीन पॉजिटिव थिंग्स इनके पास है। दूसरी तरफ अगर पंजाब के पास जाए तो पंजाब पीछे जितने मैचेस अभी खेल रहे हैं बड़े अच्छे खेले उन्होंने। पहले हम ये सोचते थे कि वो सिर्फ पहले बैटिंग करते हुए जीते, लेकिन पिछला मैच उन्होंने चेस करते हुए जीता, तो पंजाब के लिए वो बेनिफिट है। लेकिन एक जो होम ग्राउंड का बेनिफिट होता है वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अगर पंजाब उसको भुना लेती है तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग। तो अगर भाई पंजाब आप होम ग्राउंड को अपना जो एक काम है उसको बना लेते, फिर तो चलिए सुखीबाजी कह रहे हैं वो हो जाता है। लेकिन अभी तक लगभग देखा जाए तो दोनों टीमों ने आपस में बराबर मैचेस जीत रखे हैं। एक ने 18 मैच जीते, एक ने 17 मैच जीते हुए, यानी 36 मैचों के आंकड़ों को अगर देखा जाता है, पलड़ा अभी भी जो भारी ज्यादा है वो पंजाब का है, क्योंकि पंजाब अभी तक 18 मैच के आसपास जीत चुका है। अब बराबर तो है ही, लेकिन सुखीबाजी का ये बहुत बड़ी चीज है कि जिस तरह से बेंगलोर की टीम बाहर गई और वहां हर मैच जीत कर आई है, ऐसा ही 2012 के अंदर हुआ था कि जब मुंबई इंडियंस की टीम अपने होम ग्राउंड को छोड़कर बाहर जितने मैचेस खेले वो सभी जीते थे। बिल्कुल। लेकिन वो अपना जब होम ग्राउंड में खेलने के लिए आई थी वो हार गई थी। यही चीज हो रहा है मनीष कि पंजाब के साथ यही प्रॉब्लम थी। पंजाब बाहर सारे मैच जीत रही थी, जैसे होम में आके होम आउट हो गए, लेकिन एंड ऑफ द जो गेम्स थे उसमें पंजाब ने जीत। लेकिन बेंगलोर सारे बाहर के जीती है, लेकिन जितने उनके होम ग्राउंड हुए उनमें उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आज का मैच चेंज करा दे, बेंगलोर करा दे। हाँ, पंजाब यही सोच रही है कि अगर बेंगलोर होता तो शायद हमारे लिए फायदा हो जाता। लेकिन देखिए, फायदा उसको होगा जो टीम अच्छा खेलेगी, यानी कि फ्रेंडली स्पोर्ट्स लगातार एक यही कोशिश रही है और वो लगातार यही चाहता है कि एक अच्छा खेल देखने को हम सबको मिले। अच्छी फील्डिंग, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्र रक्षण जिसे कहते हैं, यानी कि फील्डिंग। दूसरा, अगर आप कैच छोड़ते हो तो आप मैच छोड़ते। ये तो मनीष ये क्रिकेट का एक असूल है, अगर आपने कैच छोड़ा आपने मैच छोड़ा, ये बिल्कुल। लेकिन जो आज के मैच टीम, अगर टीम की बात करते हैं तो मुझे लगता है दोनों टीमों का क्षेत्र रक्षण बहुत अच्छा है। ठीक है, वो सडनली शुरू के जो मैचेस थे उसमें बहुतों ने आपके हिसाब से वो मक्खन लगा के सारी चीजें, लेकिन अब धीरे धीरे जो थे वो सबने अपने आप को ठीक कर लिया था। बिकॉज हो जाता है कई बार टूर्नामेंट शुरू होते उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप पंजाब की बैटिंग की बात करते हैं तो पंजाब की जो टीम है उसमें मुझे लगता है बैटिंग में बहुत अच्छी डेप्थ है। अगर आप देखी जाए नहीं समय प्रभ सिमरन प्रियांश आर्या को देखें आप, और उसके बाद अगर देखें श्रेयस अय्यर, सारे के सारे फॉर्म में हैं और लगातार अच्छा खेल रहे हैं। दूसरा, आप उधर शशांक को भी देख लीजिए। बिल्कुल, शशांक हो गया, वडेरा हो गया, वो एक्चुअली 6-7 तक आपको बहुत। सिर्फ मुझे एक जो मार्को जेनसन है वो शायद इस मैच में नहीं अवेलेबल है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है पंजाब में थोड़ी सी उनकी जो बॉलिंग का है, बॉलिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। चहल भी पिछली बार नहीं खेल पा रहे, तो मुझे लगता है शायद चहल की कोई चोट वोट लगी है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा हमें वापस आना चाहिए, न्यूज नहीं मिला। अब तो चहल को आना चाहिए था चौक के वाले मैच, तो मुझे लगता है अगर चहल भी आ जाता, आज अगर चहल आ गया तो आज विराट कोहली बहुत फंसने वाले हैं। वही कह रहा हूं, चहल को आना पड़ेगा अगर पंजाब को जीतता है। लेकिन विराट कोहली की अगर हम बात करते हैं, वहीं पर जहां बेंगलोर की टीम है, जहां विराट कोहली बिल्कुल लगातार अपनी लय के अंदर है, 850 बना चुके हैं, ये इतिहास है अपने आप के अंदर। अगर आप देखा जाए तो अगर इन्होंने अपने पीछे जो केएल राहुल है उनको भी पीछे छोड़ दिया है, डेविड वार्नर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया कि लगातार जो अभी तक 63 हाफ सेंचुरीज वो बना चुके हैं, 62 के उनकी थी। इतनी हाफ सेंचुरी बनाना और एक सीजन के अंदर, मतलब लगभग अभी तक इनका 9वां सीजन है जब ये लगातार 600 के ऊपर स्कोर कर चुके हैं आईपीएल के अंदर। ये खिला, इसे कहते हैं, देखिए हमें कल भी बात करी थी, कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार एक अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा खेल खेलना
आप कितने सारे आने वाले भविष्य के जितने खिलाड़ी होंगे उनके आप रोल मॉडल हैं। बिल्कुल। और मनीष, बेंगलोर इस वक्त बहुत चाह रही है कि मुझे ये ट्रॉफी मिले, और आपको पता है कि कोहली को ना एक लालसा है चीजों को, सही बात है। तो उनको जो नहीं मिला उनको वो चाहिए इस वक्त। और आपको पता है कि वो 2 जगहों से तो संन्यास ले चुके हैं, तो उनको लगता है कि भैया T20 को छोड़ने से पहले मुझे कम से कम ये चीजें मिल जाए। तो वो जो लगता है कि यहाँ तक आने के बाद वो, अब मुझे नहीं लगता कि अपने हाथ से ये ट्रॉफी जाने देंगे। नहीं, जाने भी नहीं देना चाहिए मेरे से। जिस तरह से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आप खेल खेल रहे हैं, फिर बात वही आती है एट द एंड की, जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा। बिल्कुल मनीष। और दूसरी चीज मुझे लगता है आज जितेश पे बहुत बड़ा भार है, क्योंकि वो कैप्टनसी के हिसाब से वो अभी तक खरे नहीं उतर पा रहे। बाकी ठीक है, एज ए बैट्समैन अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन कैप्टनसी के हिसाब से, जैसे पिछली बार भी हम बात कर रहे थे कि बॉलिंग को भुवनेश्वर को नहीं कराना, नहीं कराया उन्होंने, कुणाल से को नहीं कराना। तो मुझे लगता है आज के मैच में देखना पड़ेगा कि क्या वो पिछली गलतियों से कुछ सीख लिया उन्होंने या नहीं। सीख एक जरूर ले सकते हैं कि अगर आप, भाई ठीक है, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तू मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं तेरे रूम के अंदर शेयर नहीं कर सकता, तू मेरे रूम को शेयर नहीं कर सकता है, तूने मुझे कॉफी के लिए नहीं पूछा, मैं आया, तू उठा नहीं मेरे लिए, और जब तू बट रहा कुनाल था, चल यहाँ से हो गया। तो लेकिन देख, चलिए ये तो खैर मजाक की बातें हो गई हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा है, मैं तो कहता हूँ बाई चांस की बात, ये हम 1% 0.1% कहते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो इसको मेरे हिसाब से ग्राउंड के अंदर घुसने से पहले साइड में रख देना चाहिए और आपको टीम के साथ खेलना चाहिए। इट्स अ टीम गेम मनीष। अगर आपको ग्राउंड में आने के बाद आपको जितनी पर्सनल इश्यूज है उसको बाहर ही रखना चाहिए। ग्राउंड में आके आपको सिर्फ टीम के लिए खेलना है, अपनी इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलना है और उसी को जिताना है, तो आपको बाकी सारी चीजों को दूर कर देना चाहिए। तो आप भी अपने सभी टेंशन्स को दूर कर देना। रात जैसे ही 7:30 बजेंगे शाम के, और रात होते होते आपके पास एक नतीजा होगा, तो जितने भी टेंशन हैं 7:30 बजे से पहले मारा छक्का और अनुद पार कर दी। कहते ना कि जब आप बाउंड्री से बाहर कर दोगे तब सब कुछ सुकून लगता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर चली गई। अब आपके पास रह जाती है आपकी स्क्रीन, यानी कि टीवी की स्क्रीन, या आप जिस भी मोबाइल के थ्रू, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मैचेस देखते होंगे। लेकिन बस 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 4 घंटे भूल जाइए सब कुछ, अच्छा मैच देखिए, अच्छा क्रिकेट देखिए और सब कुछ आनंद का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल मनीष। और आज का मैच तो वैसे क्वालिफायर है, तो आपको तो देखने में और मजा आएगा, और क्योंकि ये कांटे का मुकाबला होगा। तो इस मजे का आनंद ऐसे ही लेते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, और जो ये बटन है ना सब्सक्राइब वाला, इसको दबाते रहिए, शेयर, और अगर आप इसमें कमेंट भी देते रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसके लिए आपका साथ हमें लगातार मिलता रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि हम आईपीएल के बाद आपके वीडियोस बनाएंगे, आईपीएल के बाद हम और भी अलग अलग जो गेम्स होने वाले हैं, अलग अलग जो सीरीज आने वाली, अभी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, उनकी भी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको हमें अपना प्यार देते रहना पड़ेगा। तो मिलेंगे आपसे फिर कल, ये जानने के बाद कि कौन जीता कौन हारा, करेंगे उसका रिव्यू। लेकिन तब तक के लिए